नमस्कार दोस्तों, मेडिसिन नॉलेज पॉली चैनल पे आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एम्ब्रॉक्स एलएस सिरप के बारे में। दोस्तों, चाहे आपका छाती में जितना पुराना कफ हो जो कि बाहर नहीं निकल रहा है और जिसके कारण से आपको सांस लेने में दिक्कत होता है, उसके साथ साथ दोस्तों जब सांस लेते हैं उस समय छाती के अंदर घर घर करके एक प्रकार का आवाज आता है, तो इन्हीं सभी प्रॉब्लम को, इन्हीं सभी कफ को बाहर निकलने के लिए इस दवाई का, इस एम्ब्रॉक्स एलएस सिरप का उपयोग किया जाता है। इसके साथ साथ दोस्तों ये जो सिरप है और कौन सा खांसी में इस सिरप का यूज किया जाता है, उन्हीं सभी प्रकार बातों की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, जानेंगे और सीखेंगे कि ये एम्ब्रॉक्स एलएस ये कौन सा कंपनी के द्वारा बनाया गया है, इसका प्राइस कितना है, इसका ऑल्टरनेटिव ब्रांड कौन सा है, इसका यूजेस क्या क्या है और ये जो सिरप है ये काम कैसे करता है, इसका साइड इफेक्ट, इसका डोजेज और कुछ सेफ्टी एडवाइजेस के बारे में। तो दोस्तों अगर आप लोग इन सभी प्रकार विषय को जानना चाहते हो तो इस वीडियो में पूरा आखिर तक बने रहना, और अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए दोस्तों पहले जान लेते हैं इसके कंपनी के बारे में। दोस्तों ये एम्ब्रॉक्स एलएस सिरप है, ये लीफोर्ड हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड लीफोर्ड कंपनी के द्वारा बनाया गया है। और अगर बात करें इसके प्राइस का तो ये 110 रुपए में आता है। ये 100 ml का बॉटल होता है। चलिए देख लेते थोड़ा सा अंदर इसका बॉटल। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो ये मेरे हाथ में है लीफोर्ड हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का ये एम्ब्रॉक्स एलएस सिरप है। चलिए दोस्तों अभी जान लेते हैं इसका कॉम्पोजिशन के बारे में कि कंपनी ने कौन सा कॉम्पोजिशन, कौन सा कंटेंट इसके अंदर डाला हुआ है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो दोस्तों इसका कंटेंट है लिवोसाल्बुटामोल जो कि 1 mg मात्रा में है, एम्ब्रॉक्सोल हाइड्रोक्लोराइड जो कि 30 mg मात्रा में है, गुआफिनिसिन जो कि 50 mg मात्रा में है, और ये जो मात्रा है ये 5 ml में अवेलेबल है। चलिए दोस्तों अभी आगे जान लेते हैं इसका कुछ पॉपुलर ऑल्टरनेटिव ब्रांड्स के बारे में। दोस्तों इसका कुछ पॉपुलर ऑल्टरनेटिव ब्रांड्स जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो, एलेक्स एलएस, एस्कोडिल एलएस, ग्रिलिंटस एलएस, लिवोलिन प्लस, ये इसका कुछ पॉपुलर ऑल्टरनेटिव ब्रांड है। अगर आप लोगों को नियरेस्ट फार्मेसी में एम्ब्रॉक्स एलएस सिरप नहीं मिल रहा है तो उसकी जगह आप लोग जो नाम मैं अभी बताया उस सिरप का यूज कर सकते हो। चलिए दोस्तों अभी आगे जान लेते हैं इसके यूजेस के बारे में। दोस्तों जैसे कि इस वीडियो के पहले ही मैं आप लोगों को बताया, ये जो दवाई है, ये जो सिरप है, ये वेट कफ यानी कि गीला खांसी को ट्रीट करने के लिए इस सिरप का बहुत ही ज्यादा उपयोग किया जाता है। अगर आपके छाती में घर घर जैसा आवाज आता है, सांस ठीक से लेना नहीं होता है, गले में चिपचिपा जैसा लगता है और खांसने पे कफ बाहर नहीं निकलता है, छाती के अंदर जैसे कुछ वजन टाइप का, कुछ भारी टाइप का लगता है और ज्यादा प्रेशर देके खांसने पे छाती के अंदर जलन जैसा महसूस होता है, तो इस सभी प्रकार का प्रॉब्लम को ट्रीट करने के लिए, ठीक करने के लिए इस एम्ब्रॉक्स एलएस सिरप का यूज किया जाता है। दोस्तों इस सिरप से जो कफ है, जो बलगम है, वो बहुत ही आसानी से बाहर निकल जाता है, जिसके कारण से सांस लेने में मदद, उसके साथ साथ जो पुराना खांसी है, जो कफ है, वो फेफड़ों से बाहर निकल जाता है और फेफड़ों से सांस लेने में आसानी हो जाता है। तो दोस्तों ये जो सिरप है ये सिर्फ गीला खांसी को ट्रीट करने के लिए इस सिरप का यूज किया जाता है। ड्राई कफ यानी कि सूखा खांसी के लिए इस सिरप का यूज किया नहीं जाता है। तो यही है इस एम्ब्रॉक्स एलएस सिरप का यूजेज। चलिए दोस्तों अभी आगे जान लेते हैं ये जो एम्ब्रॉक्स एलएस सिरप है ये काम कैसे करता है। दोस्तों इसका जो पहला कंटेंट है लिवोसाल्बुटामोल सल्फेट जो कि 1 mg मात्रा में इसके अंदर डाला हुआ है। दोस्तों ये लिवोसाल्बुटामोल ये एक प्रकार का ब्रोंकोलाइटिस दवाई है जो सांस नाली और फेफड़े का मांसपेशी को रिलैक्स कर देता है और उसको चौड़ा कर देता है, जिसके कारण से सांस लेने में मदद होता है और जो बलगम यानी कि जो म्यूकस होता है वो आसानी से बाहर निकल पाता है। और इसके अंदर दूसरा जो कंटेंट है एम्ब्रॉक्स हाइड्रोक्लोराइड जो कि 30 mg में इसके अंदर डाला गया है। दोस्तों ये एम्ब्रॉक्स हाइड्रोक्लोराइड ये एक प्रकार का म्यूकोलाइट एजेंट है जो चेस्ट में बलगम को पतला कर देता है, जिसके कारण से म्यूकस पतला होके आसानी से बाहर आ पाए। और इसका तीसरा जो कंटेंट है गुआफिनिसिन, ये एक एक्सपेक्टोरेंट दवा है। ये फ्लेगम तथा म्यूकस को हटाकर उसको बाहर निकल देता है और चेस्ट से बलगम को पूरी तरह खाली कर देता है, जिसके कारण से जो खांसी है वो खांसी बहुत ही जल्दी ठीक हो जाता है। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार का ये जो दवाई है एम्ब्रॉक्स एलएस ये काम करता है। चलिए दोस्तों अभी आगे जान लेते हैं इसके बारे में। ये जो दवाई है ये एडल्ट को 5 ml से 10 ml दिन में 2 बार से 3 बार इसको लिया जाता है, और बच्चों में जिसकी उम्र 6 साल के ऊपर है उसको 2.5 ml से 5 ml दिन में 2 से 3 टाइम इसको लिया जाता है। और अगर किसी बच्चों का उम्र 6 साल के नीचे है तो उसको ये सिरप दिया नहीं जाता है, उसके जगह एम्ब्रॉक्स एलएस ड्रॉप आता है या फिर एस्कोडिल एलएस ड्रॉप आता है, उसको दिया जाता है।
चलिए दोस्तों, अभी आगे जान लेते हैं इसका साइड इफेक्ट के बारे में। दोस्तों, ये जो दवाई है ये ज्यादा लेने से यानी कि इसका ओवरडोज से कुछ प्रॉब्लम यानी कि कुछ साइड इफेक्ट देखे गया है, जैसे कि नौसिया यानी कि उल्टी जैसा लगना, वोमिटिंग यानी कि उल्टी होना, डायरिया यानी कि पतला संडास होना, अपसेट स्टोमक यानी कि पेट के अंदर कुछ गड़बड़ या फिर गैस जैसे होना, स्टोमक पेन यानी कि पेट दर्द होना, एलर्जिक रिएक्शन यानी कि शरीर में कुछ रैसेस जैसे निकलना, हेडेक यानी कि सर दर्द होना, डेजीनेस यानी कि आंखों के सामने अंधेरी जैसा लगना, और इंक्रीज हार्ट रेट यानी कि कुछ घबराहट जैसा महसूस होना। इस प्रकार का कुछ साइड इफेक्ट इस दवाई का ओवरडोज से देखे गए हैं। चलिए दोस्तों, अभी आगे जान लेते हैं इसका सेफ्टी एडवाइजेस के बारे में। दोस्तों, ये सिरप को अल्कोहल पीने के बाद इसको लिया नहीं जाता है, क्योंकि अल्कोहल पीने के बाद इस सिरप को लेने से कुछ रिजल्ट खास दिखता नहीं है। प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स में ये सिरप दिया जाता है। डॉक्टर अपना पेशेंट के अकॉर्डिंग इसका डोज निर्धारित करता है। ये दवाई पीने के बाद ड्राइविंग को अवॉइड करें, क्योंकि ये दवाई से थोड़ा सा पल्स रेट बढ़ जाना या फिर डेजीनेस ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। किडनी और लिवर डिजीज में इस दवाई का उपयोग ज्यादा किया नहीं जाता है, फिर भी डॉक्टर अपना पेशेंट का कंडीशन के अकॉर्डिंग इस दवाई को प्रेस्क्राइब करता है। तो दोस्तों, यही था एम्ब्रॉक्स एलएस दवाई के बारे में फुल रिव्यू। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों।